हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th की। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई गई है क्लास 11 के लिए। 1.5 तक वेन डायग्राम को समझाया गया था आपको, तो आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं 1.6 के लिए बना रहे हैं। ठीक बेटा, 1.6 के लिए बना रहे हैं। उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड क्या लिखा गया है देखिएगा। ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक बेटा, अब इतना लंबा लिखने से बढ़िया देखिए ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये है वीडियो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक बेटा, तो आज हम इसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, मार्कर चल रहा है। ठीक बेटा, तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले सब बातें समझते हैं। सबसे पहले बेटा आप बेसिक एकदम बता दें। इनिशियली जो हमने बताया था, जैसे कोई सेट ए है बेटा, इसमें अगर आपके मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए, सपोज कर लीजिए ए बी सी। क्या ले लिए? ए बी सी, 3 एलिमेंट ले लिए। तो मैंने पूछा इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। आपको बताया गया था कार्डिनल नंबर ए का क्या होगा। इसे बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए, या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। 3 चीज़ मैंने बताया था। इस सेट में जितने एलिमेंट है उसको काउंट करके लिखना है। इस सेट में कितने एलिमेंट हैं आपके? 3 एलिमेंट हैं। सेट ए कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 3। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, पहला बेसिक चीज़। ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है? 3 है। इसी को कार्डिनल नंबर ऑफ ए बोलते हैं, और बाकी चीज़। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर आप किस सेट का निकलता है? फाइनाइट सेट का भी बताया गया था। तो मैं ये किनारे लिखा रहने दे रहा हूँ, जिसे आप कभी कन्फ्यूज समझ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले बुक में बेटा मैं एक रिजल्ट लिखा गया है, लेट ए एंड बी इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या है? डिफाइंड है। कार्डिनल नंबर आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। तो एक रिजल्ट लिखा गया है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल, लिखा है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये रिजल्ट लिखा गया। ठीक है, तो बेटा ये रिजल्ट आपका बुक में लिखा गया है। चलिए, अभी क्या चीज़ है, कैसे प्रूव करें। तो ये रिजल्ट आपके बुक में लिखा गया है। मैं इसका प्रूफ भी कर दे रहा हूँ आपको और समझा भी दे रहा हूँ। बहुत आसान है, कुछ है नहीं बेटा इसमें। अब इसके लिए जो हम हेल्प ले रहे हैं, वेन डायग्राम को ले रहे हैं। किसका हेल्प ले रहे हैं? वेन डायग्राम का। ठीक, आइए जैसे बताइए, जब हमने वेन डायग्राम आपको पिछले वीडियो में बताया होगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले रेक्टेंगल बनाते हैं। यूनिवर्सल सेट यू के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। इसमें एक सेट आपका हमने मान लिया ए है, दूसरा सेट मैंने क्या मान लिया? बी है। एक ए है, दूसरा सेट क्या है? बी है। ये आपका सेट ए है, ये हमारा सेट क्या है? बी है। ठीक बेटा, तो पहला चीज़ आपको समझना है, इसने यहाँ पे क्या कहा है? ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे? ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी समझिएगा, ए यूनियन बी क्या होता है। जैसे बेटा ये छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट आपका बी है। तो ए यूनियन बी में आपने कलर किया होगा, इतना पोर्शन आता है। ये सारे पोर्शन किस में आएंगे? आपके ए यूनियन बी में। ठीक है, तो यहीं यहाँ पे लिखा है ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी को काउंट कर रहा है। इस फॉर्मूले से आप काउंट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये फार्मूला है का आया कहाँ से, ये भी हमें समझना है। तो सबसे पहले चीज़ समझिएगा, जब मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, हमने कहा था एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसके बाद 2 सेट यहाँ पे दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया। अब ये देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था, अब भी डिस्कस कर रहे हैं। 4 पार्ट में बटा हुआ है। 4 पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट ये है, देखिए मैं यहाँ पे, पहला पार्ट आपका ये है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपका ये बीच वाला है। थर्ड पार्ट आपका ये तीसरा पार्ट, और ये बचा हुआ चौथा पार्ट। 4 पार्ट में बटा है, 1 2 3 4। और ए यूनियन बी आपका होता है ये, और उसने क्या पूछा है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे आप बताइए। ठीक, तो अगर आपको ग्राफ से याद हो, इस ग्राफ से मैं बात कर रहा हूँ वेन डायग्राम से, ये जो पोर्शन है बेटा,
किसको दिखाता है, ए माइनस बी को। किसको दिखाता है, ए माइनस बी को। वही मैंने बताया, ए में से बी को निकाल दो, सेट ए में से बी वाले एलिमेंट निकल जाएंगे। सेट ए में से आपके ये बी वाले एलिमेंट निकल। अब ये पोर्शन जो मैंने वर्टिकल लाइन इस्तेमाल किया है, ये पोर्शन दिखाता है बेटा बी माइनस ए को। ठीक, अब ये बीच वाला पोर्शन बच गया, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना दे रहा हूँ। बीच वाला पोर्शन बेटा आपको दिखाता है, दोनों में जो कॉमन है वो किसको दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, किसको दिखाता है आपका, ए इंटरसेक्शन बी को। तो बेटा यूनियन में ये पूरा पोर्शन आता है, ये अलग चीज़ है, इसके भी दिमाग से हटाइएगा। तो बताओ अगर हमें किसी ने कहा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो बताइए आप अलग अलग काउंट कर लीजिए। इस पोर्शन में कितने एलिमेंट आए, इस पोर्शन के लिए क्या लिखा है, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी। मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ हटा दे रहा हूँ, प्रूफ ही है, पी फॉर प्रूफ ही है। चलिए दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक बेटा। चलिए यहाँ पे तो हमने कहा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो ये तो ग्राफ क्लियर है आपका। सबसे पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए इस पोर्शन के, जो ए लाइन है, ए माइनस बी के, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए आप ए इंटरसेक्शन बी के, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिए आप बी माइनस ए के, बी माइनस ए के। क्या क्लियर है, सबके एलिमेंट मैंने अलग अलग काउंट कर लिया, तो किसके एलिमेंट हो जाएंगे, ए यूनियन बी, ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। मगर जो उसने लिखा है प्रूफ में, उसने ये लिखा है, देखिए एक मिनट बेटा, जो उसने लिखा है ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर बेटा ये बात सही है, अब ये यूनियन होता है, तो इससे आना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। मैं भी एक लाइन में लाके दिखा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस मार्कर के इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लिखा है एन ऑफ क्या लिखा है, ए माइनस बी प्लस एन ऑफ क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ क्या लिखा है, बी माइनस ए। इतना पहले से लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। इसमें हम देखिए ये तो इसके बराबर है, अब देखो कुछ ऐड कर रहे हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम इसमें ऐड कर रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ समझिएगा। अब ये इतना ही ऐड कर रहे हैं इसमें, इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। ठीक बेटा, तो आप बताइए, अभी तो इसके बराबर ही है, क्योंकि जो आपने जितना ऐड किया उतना क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। ये तो कैंसिल हो जाना है, कोई मतलब नहीं है इसका, बस ये रिजल्ट आ गया। देख लीजिए आप, ग्राफ से भी देखिएगा, यहाँ से देखिएगा बेटा, ये इसके बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ से कैसे जाता है। अब बताइए अगर एन ऑफ ए माइनस बी में, मैं हटा रहा हूँ, इतने पोर्शन में आप अगर ये एन ऑफ ए माइनस बी में ए इंटरसेक्शन बी जोड़ेंगे, ए माइनस बी बेटा ये हुआ, और ए इंटरसेक्शन बी ये हुआ। अगर इतना ऐड करेंगे तो एन ऑफ ए बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एन ऑफ ए। क्लियर। एन ऑफ बी माइनस ए में, बी माइनस ए कौन सा पोर्शन है आपका, ये पोर्शन है बी माइनस ए। देखिए लिखा है नीचे, इसमें अगर आप ऐड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, इतना पोर्शन ऐड करेंगे ये, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एन ऑफ बी। ये दोनों मिलके क्या होंगे आपके, एन ऑफ बी। बस बाकी ये क्या लिखा है, एन ऑफ, तो ये हमने लिख दिया एन ऑफ दिस। इसका प्रूफ ये हो गया, आप समझ गए होंगे। ठीक बेटा, आइए अब कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा आपने पढ़ा, जो फार्मूला पढ़ा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। ये ध्यान रखिए, इधर यूनियन होता है, इधर क्या होता है, इंटरसेक्शन। इधर हमारा क्या है, यूनियन, और इधर हमारा क्या है, इंटरसेक्शन। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग के लिए, यूनियन और इंटरसेक्शन। एक चीज़ मैं पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देना चाह रहा हूँ। ठीक बेटा, पढ़ाने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ, पिछली वीडियो में देखिएगा, जहाँ पे आर वर्ड आए, आर का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और जहाँ पे एंड वर्ड आए, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एंड इंटरसेक्शन के लिए यूज होता है, आर किसके लिए यूज होता है, यूनियन। वेन डायग्राम इसका बना था,
अब देखिए यूज है तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये पोर्शन भी ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन में आप इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा, ए माइनस बी को बेटा, और ये वाला पोर्शन किसको दिखाएगा, बी माइनस ए को, और बीच वाला जो बच गया ये पोर्शन किसको दिखाएगा, ए इंटर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत यूज़फुल है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते जाते हैं बारी बारी से, ठीक है। वीडियो थोड़ा 40 या 30 मिनट की बन सकती है, लंबी बन सकती है। 10 मिनट तो हो गया यार। चलिए यहाँ पर हम 1.6 के कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 1.6 का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, आप बुक खोलिएगा, एन ऑफ एक्स आपका दिया है 17, एन ऑफ वाई आपका दिया है 23, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई आपका दिया है 38। आपसे कह रहा है एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालिए, ठीक बेटा, ठीक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, फिर वेन डायग्राम बनाते हैं। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, फार्मूले में चार चीज़ें हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये फार्मूला कहीं यूज होगा या इस फार्मूले से हम कुछ निकालना चाहते हैं तो 3 चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, तभी चौथा निकाल सकते हैं। 3 चीज़ें आपको इसमें मालूम होनी चाहिए, चौथा आप निकाल लेंगे, बेसिक बात है एकदम। तो चलिए यहाँ पे देखो 3 चीज़ें दिया गया है, चौथा निकालने के लिए पूछ रहा है। अब बताइए, सबसे पहले फार्मूला आप लिख दीजिए, एन ऑफ क्या लिख दीजिए, एक्स यूनियन वाई, इधर क्या होगा यूनियन, इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो यहाँ आप देखिए सब दिया हुआ है। यूनियन आपका दिया है 38, इम्प्लाई का साइन लगा दीजिए 38, एक्स आपका दिया हुआ है 17, वाई आपका दिया है 23। आपसे पूछ रहा है एन ऑफ क्या पूछ रहा है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये क्वेश्चन मार्क है। बस बेटा कैलकुलेट हो गया, निकल गया। ये इधर आएगा तो आपका बन जाएगा माइनस वाला इक्वल की साइड में आके प्लस बन जाएगा, और इधर वाला ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, 7302134 माइनस 38, आउटपुट कितना आया 2। ये आपको क्लियर आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा वेन डायग्राम से बात करेंगे, अगर यहाँ पे आप और क्लियरिटी चाहते हैं क्या चीज़ है, तो यहाँ देख लीजिए, मैं एक वेन डायग्राम छोटा सा बना दे रहा हूँ। ये देखिए आपका एक्स सेट दिया है बेटा, वेरिफिकेशन के लिए हमारा क्या दिया है, वाई सेट। सबसे पहले इसी पोर्शन को आप फिल किया कीजिए। इस पोर्शन में कितना दिया है 2, इस पूरे पोर्शन में कितना दिया है, देखो एक्स में कितना दिया है आपका 17, तो 17 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना होगा 15। पूरे पोर्शन वाई में कितना दिया है 23, तो यहाँ पे कितना दिया होगा 21, क्योंकि 21 + 2 कितना हो जाएगा 23, और सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा 38, 5 2 + 1 38 आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, मैं आगे चर्चा करूँगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, जो यू लिखा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ठीक। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन फिर करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन की चर्चा करते जाते हैं, ठीक बेटा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्या दिया है, एक्स एंड वाई आर 2 सेट, एक्स यूनियन वाई हैज़ 18 एलिमेंट। एक्स यूनियन वाई में कितना एलिमेंट दिया है आपका 18 दिया है। ये कह रहा है, अब पढ़िएगा, एक्स यूनियन वाई में कितना एलिमेंट दिया है आपका 18, कार्डिनल नंबर ऑफ दिस 18, एक्स में दिया है बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स आपका दिया है 8, एंड गिवन दैट वाई कार्डिनल नंबर ऑफ वाई आपका दिया हुआ है 15। 3 चीज़ें देंगे, उसके बाद पूछा हाउ मेनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, ये क्वेश्चन मार्क है। ये भी उसी तरह लगेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, समझ जाइएगा। एन ऑफ इधर क्या होगा बेटा, एक्स यूनियन वाई, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब बताइए यूनियन में कितना दिया है 18, एक्स में कितना दिया है 8, इसमें कितना दिया है 15, माइनस एन ऑफ क्या होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये होगा 23 माइनस 18, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5, ठीक बेटा। आगे हम अभी पिछले क्वेश्चन में जो समझाए थे सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, बातें बढ़ते जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जैसे यहाँ बात कर ले रहे हैं, सबसे पहले आसान क्वेश्चन 4 5 कुछ क्वेश्चन लिखे हैं।
क्वेश्चन उतारेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले से लगा दे रहा हूँ, 3 दिया रहेगा, चौथा निकालेंगे। यस एंड टी बेटा 2 सेट दिए हैं। यस में कितने एलिमेंट दिए हैं? 21। एन एस कितना हो गया आपका? 21। टी हैज़ कितना दिया है? 32। टी में कितने एलिमेंट दिए हैं? 32। एस इंटरसेक्शन टी हैज़ 11 एलिमेंट। इसके इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट दिया है? 11। क्या काउंट करने के लिए बोल रहा है? यस यूनियन टी। ये मजाक किया है, क्वेश्चन है। एस यूनियन टी में एलिमेंट काउंट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो बस यन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा? एस यूनियन टी। ये क्या होगा? यन ऑफ यस प्लस यन ऑफ टी माइनस यन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। एन एस में कितना दिया है? 21। ये काउंट करने के लिए बोल रहा है आपका। एन टी में आपका दिया है 32 और इसमें दिया है 11। तो निकाल लीजिए। 2 + 1 3, 3 + 2 5 माइनस 11, 3 - 1 2, 5 - 1 4, 42। 30 × 50, 2 × 3 53 माइनस 11 42, 2 × 3। ठीक बेटा, तो ये हमारा आंसर हो गया। वेन डायग्राम से समझना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बेटा। नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। यहाँ पे बेटा यस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? टी। यहाँ पे क्या लिखा है? यस। यहाँ पे क्या लिखा है? टी। हमने कहा सबसे पहले इस पोर्शन को फिल कीजिए। तो कॉमन में कितना दिया है आपका? 11। ये देखिए कॉमन, ये पोर्शन इंटरसेक्शन को दिखाएगा, इसमें 11 दिया हुआ है। पूरे यस में आपका 21 दिया है। तो यहाँ पे कितना आएगा? पूरे में ये 21 होना चाहिए। 21 - 11 10 आएगा, दोनों को जोड़ने पर 21 हो जाएगा। टी में पूरे कितना दिया है? 32। 32 पूरे टी में दिया है। 32 - 11 2 - 1 1 3 में 21 आएगा, 32 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। देखिए 21 10 20 10 30 10 40 42। ठीक, ओके, ठीक बेटा। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते थे, मैंने पहले ना अभी दिमाग में आ गया, मैं बता रहा हूँ कि हम बिना इन सब के यूज के भी इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। वेन डायग्राम से डायरेक्ट लगा सकते थे। वही सब चीज़ें हुई, जैसे वेन डायग्राम से डायरेक्ट कैसे लगाते हैं। बस आपको पोर्शन मालूम होना चाहिए, कौन पोर्शन किसको दिखा रहा है। एक सेट हम बेटा यस बना देते, एक सेट क्या बना देते? टी बना देते। बस यहाँ लिखा है, सबसे पहले हम इस पोर्शन को भर देते। कह रहा है इस पोर्शन में कितने एलिमेंट हैं? 11। इस पोर्शन को भरना है सबसे पहले 11। पूरे में कितने हैं? यस में लिखा है 21, ये यस है 21, तो यहाँ पर क्या आता है 10। और पूरे टी में कितना दिया है आप देख सकते हैं। पूरे टी में आपका दिया है 23। टी हैज़ 32, तो 32 - 11 कितना जाता बेटा? 2 - 1 1 3 - 1 2 21। ठीक है। अब किस में पूछ रहा था आपका? हो गया सब अलग अलग। अब किस में पूछ रहा था? पूरे यूनियन में, मतलब इतने में पूछ रहा था। सबको ऐड कर लेते हैं आप। तो 21 + 11 + 10, तो हमारा 112 213 + 10 42। हमारा आंसर होता 42। ठीक है, ओके बेटा। पांचवा क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ, बुक से आप पढ़िएगा। x एंड y आर 2 सेट्स सो दैट x हैज़, ये देखिए x में कितना एलिमेंट दिया बेटा? 40। यूनियन में कितना दिया है आपका? देखिए साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। यूनियन में दिया है 60 और आपका दिया है x इंटरसेक्शन y में 10 दिया है। ये कितना दिया है? 10। तो क्या पूछ रहा है? एन वाई में कितने एलिमेंट होंगे? ये क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है, बहुत आसान है। फार्मूले से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट वेन डायग्राम से भी लगा सकते हैं। देखिए मैं फार्मूले से लगा रहा हूँ, चाहे वेन डायग्राम से लगाइए आप। बस ये फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यूनियन एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक बेटा। यूनियन में कितना दिया है? 60। एन एक्स में कितना दिया है आपका? देखिए 40। एन वाई कैलकुलेट करने के लिए पूछा, छोड़ देंगे। इंटरसेक्शन में कितना दिया है? 10। ठीक है। तब बताइए एन ऑफ वाई अगर आप निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट इधर रहने दीजिए, इधर 30 बचेगा और इधर लाख घड़ के कितना होगा? 30 कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, मान लो डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं करना चाहता था, डायरेक्ट इसको हम वेन डायग्राम से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखिए यहाँ पे हम 2 डायग्राम बनाते। ये यहाँ पे क्या लिखा था? x, यहाँ पे क्या लिखा था? y।
सबसे पहले इस पोर्शन को दिया है तो भर लेंगे, नहीं दिया है तो हम बातें बता सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये देखिए यहाँ लिखा है इंटरसेक्शन भी, तो इस पोर्शन में कितना दिया है, इंटरसेक्शन में 10। फिर हम बात करते हैं पूरे x में कितना दिया है बेटा 40, तो इसमें कितना होगा 30। y कैलकुलेटर करने के लिए क्या था, पूरे में कितना दिया है, यूनियन में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है आपका 60, तो कितना बचेगा बताइए, 60 दिया है तो कितना बचेगा 20। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30, 40, 20, 60। तो सिर्फ y में पूछ रहा है तो एन ऑफ y, हाँ y पूछ रहा है बेटा ना, ये तो मैंने सब फिल कर दिया। y में कितने हो जाएंगे 20 + 10 कितने हो जाएंगे 30। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा y। चलिए आगे बात करते हैं फिर। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। बेटा है तो बहुत आसान, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब देखिएगा, बातें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वैसे जनरल बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा यहाँ आप 4 चीज़ें दी हैं, तो इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले सेट डिफाइंड करते हैं। सेट क्या डिफाइंड करते हैं, देखो दिया है ग्रुप में 70 लोग हैं, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक्स टी, ये सब दिया है। तो सबसे पहले सेट मानना पड़ेगा आपका कि उन लोगों का सेट जो काफ़ी पसंद करते हैं, उन लोगों का सेट जो टी पसंद करते हैं, बेसिक चीज़ है, क्योंकि सेट का कार्डिनल नंबर निकलता है। तो यहाँ पे हम सेट मानेंगे सी, मान लीजिए कॉफ़ी के लिए सी, उसमें लिख दें सेट ऑफ पीपुल, सेट ऑफ पीपुल हु लाइक, जो क्या पसंद करते हैं, लिखा गया है कॉफ़ी, जो क्या पसंद करते हैं कॉफ़ी। ठीक है, फिर एक कॉफ़ी की बात किया, 2 ही की बात करें क्योंकि 2 पे ही प्रॉब्लम पड़ रहे हैं, आप 2 सेट दिया रहेगा। टी सेट ऑफ पीपुल लाइक, क्या हमने कहा टी। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। कह रहा है 37 लाइक कॉफ़ी, तो ये एन ऑफ सी हमारा हो जाएगा 37। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान सुनिएगा अभी, आप बातें आपको समझ में आएंगी। 52 लाइक टी, 52 लोग क्या करते हैं, टी पसंद करते हैं। ये मैं लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। फिर दिया है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। देखिए यहाँ पर लिखा है एंड वर्ड जब आएगा, अभी भी अगर दिख रहा हो वाइट बोर्ड पे, तो एंड के लिए आपका इंटरसेक्शन होता है। एंड के लिए क्या होता है बेटा, आपका इंटरसेक्शन होता है। देखिए एंड के लिए क्या होता है, आपका इंटरसेक्शन। इसका मतलब सी इंटरसेक्शन टी के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये कॉफ़ी एंड टी पूछा गया। तो जैसे अगर हम बात करेंगे, अभी देखें आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम आगे भी समझाते हैं क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो भाई 4 चीज़ें दी गई थी, इसमें कोई 2 दिया है, तीसरा निकालना है, तो एक और मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए, देखिए ये मालूम होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप में जितने लोग हैं उसको यूनियन में मान लेते हैं 17। ग्रुप में जितने लोग हैं उसको यूनियन में मान लेंगे, कितना मान लेंगे 17, मजबूरी है, ये हो गया। अब कैलकुलेशन करेंगे आप, फिर बाद में भी मैं इसको समझाता हूँ। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन, फार्मूला लिख देंगे, एन ऑफ सी यूनियन टी का फार्मूला लिख देंगे, देखते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे। एन ऑफ सी यूनियन टी, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये फार्मूला लिख देंगे, ये लिखा गया है, बहुत आसान चीज़ है। इसमें 70, एन ऑफ सी में 37, एन ऑफ टी में 52 माइनस एन ऑफ क्या निकालना है, सी इंटरसेक्शन टी। तो केवल कैलकुलेशन करना है, आप कर सकते हैं, गुणा भाग करके निकाल सकते हैं, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। तो एन ऑफ जो सी इंटरसेक्शन टी आएगा बेटा, इसमें कितने लोग आ जाएंगे, ये इधर आके हमारा क्या होगा, प्लस 729,538 माइनस 70, आंसर क्या आ गया आपको 19। 37, 37, 52 ये था, अब ये 70 था, तो 37, 52, 729,538 माइनस 70, ये कितना आ गया 19, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक इसमें प्रॉब्लम क्या फंसती है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको समझिएगा। अभी से हो सकता है आपको ना समझ में आए बातें, आप इतना ही लगा के निकल जाते हैं, आगे प्रॉब्लम फंस जाते हैं। अगर यहाँ वेन डायग्राम से हम इसकी बात करेंगे, राइट में दिख रहा हो तो वेन डायग्राम बनाते हैं, हाँ दिख रहा है राइट में।
अगर हम वेन डायग्राम से इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, हर बच्चे के दिमाग में ये आ जाता है, क्या आ जाता है कि यूनिवर्सल सेट यू क्यों बनता है। तो हर बच्चा ये समझ लेगा कि पूरे यू में कितने लोग दिए हैं, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहा है तो दिमाग में आ जाएगा पूरे यूनिवर्सल सेट यू में कितने लोग दिए हैं, 70 पीपल। ठीक बेटा, तो हर बच्चे के दिमाग में आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, यूजलेस है अभी। ठीक है, आपने यहाँ पे ये माना था, मैं यहाँ पे इसको लिखे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब हटा दे रहा हूँ, कैलकुलेशन की बात है, मैंने समझाया सी सेट क्या होगा, टी सेट क्या होगा, ये सब समझा दिया। अब सबसे पहली बात है, अभी अगले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आपको दिखेगी, आप देखिएगा, कोई भी सोचे, कोई बच्चा होगा तो इस बात को तुरंत वो कहेगा कि ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो कई बच्चे पूछते भी हैं कि भाई ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एक यूनिवर्सल सेट यू बनाते हैं तो इस पूरे यू में कितने लोग हैं, यू में है कि यूनियन में है, यू में है कि आपका इस यूनियन में है, किस में है, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने अगर आपको बताया कि यू में पूरे यहाँ पे कितने लोग हैं, भाई ग्रुप की बात आपने 70 मान लिया, तो ये यू में भी उतने ही लोग हैं और इसके यूनियन भी इतने लोग हैं। अब ये कैसे क्लियर हो यू में है कि यूनियन में है, क्योंकि आपके बात में दिमाग में बात तुरंत आएगी यू की बात कर रहे हैं सर। ठीक, तो ये बेटा सही है। उसके लिए एक लाइन यहाँ पे लिखी गई है, यू में भी आप 70 मान सकते हैं, यूनियन भी मान सकते हैं। क्यों? उसने कहा आप अगर सपोज कर ले ग्रुप में कुल 70 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 70 लोग हैं कुल ग्रुप में। ठीक है, तो उसने क्या कहा है, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। ये देखिए कह रहे ग्रुप में जितने भी लोग हैं दो में से कम एक ड्रिंक लेना पसंद करते हैं। तब बताइए यूनिवर्सल सेट यू में जितने भी लोग हैं 70 लोग हैं, ये 70 की बात कर रहा है, इसमें से कम एक लोग, कम से कम वो एक चीज़ लेना पसंद करते हैं, या टी पसंद करते हैं या तो क्या पसंद करते हैं, कॉफ़ी पसंद करते हैं। इसलिए ये भी सही है बेटा और आपका ये भी सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ लिख उसने क्लियर कर दिया कि तो यू में कितने लोग हैं, कोई पूछे यू में कितने, आप बता सकते हैं 70, क्योंकि पूरे यूनिवर्सल सेट में जो भी लोग हैं उसमें से कम एक ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, तो यूनियन में भी कितना हो जाएगा आपका 70। ठीक है, इसको भी आप समझिएगा बाद में। चलिए यहाँ पर हटाते हैं, अब एक क्वेश्चन और उठाते हैं, करते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं तब आपको समझाते हैं। क्वेश्चन और मैंने लिखा, तीसरा क्वेश्चन अब मैंने लिखा आपको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कर रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400। पहले तो मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, चलिए क्या दिया है, 4 में से 3 दिया होगा, हम गेस कर ले रहे हैं, फिर बातें बाद में समझा रहे हैं। यहाँ पे 2 हैं, एक सेट मानेंगे हिंदी बोलने वाले का, एक सेट मानेंगे इंग्लिश बोलने वाले का। तो हम 2 सेट मान रहे हैं, एच सेट ऑफ पीपुल हु स्पीक, जो क्या बोलते हैं हिंदी। एक मान ले रहे हैं बेटा आपका हिंदी के बाद है इंग्लिश, ई सेट मान लें, इंग्लिश का पहले लेटर क्या है ई, आप ए और बी भी मान सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश। ठीक, हमने मान लिया। अब हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ से करेंगे, बातें समझेंगे नहीं। तो ग्रुप में बेटा दिया है 250 कैन स्पीक हिंदी, NH में कितना दिया 250, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए आपके 200। बाद में पूछा है उसने क्या है, अभी एक चीज़ बचा है ये 400, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उसने पूछा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखो बोथ एंड वर्ड आ गया, एंड मतलब क्या बताया था इंटरसेक्शन, तो आपको जो निकालना है एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई एक काउंट करना है। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए, एक चीज़ गायब है, चारों में से एक गायब है, वो क्या होना चाहिए, वो जो गायब है बेटा यूनियन है। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को लगाना है तो चाहे क्वेश्चन में मीनिंग लिखी हो चाहे ना लिखी हो, हमारी मजबूरी है, बचे हुए को हम 400 मानेंगे तभी क्वेश्चन लग पाएगा। अब जैसे यहाँ पर लगाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग फार्मूला लिख देंगे एन ऑफ एच यूनियन ई, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये मैंने फार्मूला लिख दिया। यूनियन हमने माना, ये हमारी मजबूरी थी, तो होना चाहिए था तभी निकलेगा। 400 यहाँ पे 250, हिंदी वाले 250, 200 माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, तो कैलकुलेट करेंगे इधर आके प्लस हो जाएगा ये, और उधर ले जाएंगे इसको घटाएंगे जब 400 को तो 50 आएगा, तो हमारा आंसर हो गया 50। अब बातें समझिएगा जो मैंने समझाया था। ठीक है, ओके बेटा, दिख रहा है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है
किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि ये बताइए पहली लाइन जब आपने पढ़ा तो उसने बोला ग्रुप में कितने लोग हैं, 400 लोग हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि पूरे यूनिवर्सल यू में इसमें कुल कितने लोग हैं, 400 लोग। आप इस बात को कैसे मान सकते हैं कि यूनियन में मतलब इतने में ए एच था बेटा, ये हमारा क्या था, ई था। ये कैसे मान सकते हैं कि इसके यूनियन में 400 है। ये तो कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज़ कर लिया, ये आपने क्यों मान लिया। तो ये आप बोल सकते हैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट बोल सकते हैं। ठीक बेटा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह उसको कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए कि ग्रुप में जितने भी लोग हैं कम से कम एक भाषा बोलते हैं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं कम से कम एक हिंदी बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं, इंग्लिश। तो यू भी क्लियर हो जाता, आपका एच यूनियन ई भी क्लियर हो जाता। तो ये प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन बेटा, हमारी मजबूरी थी हमने मान लिया, जबकि यहाँ से मतलब क्या निकल के आना है, पूरे में 400 है। तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं इसको, पिछले वाले क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, है तो बहुत आसान। बाकी है ठीक, वेन डायग्राम से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे आपको निकालने की इच्छा हो निकाल सकते हैं। मैंने समझाने की कोशिश किया है इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, एक आध दो और। बाकी इसके ऐसे कर लीजिएगा 7, 8 ना आए तो बताइएगा। मैं एक आध क्वेश्चन कर दे रहा हूँ मिसलेनियस का। एक क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा 14। तब तक मैं पुश कर दे रहा हूँ, तब तक ये आपका लिखने में जो समझ आएगा लेते हैं, मैंने लिख दिया है समझिएगा। मार्कर भी ख़त्म हो गया है लग रहा है, मार्कर इंक भी ख़त्म हो गया है। ठीक है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ग्रुप। अब ग्रुप में बेटा यू की बात कर रहा है कि यूनियन की बात कर रहा है, पहला कन्फ्यूजन। चलिए आगे पढ़ते हैं। 100 स्टूडेंट्स नॉन हिंदी। अब एच सेट मान लेना, ए स्टूडेंट या सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ, चल ही नहीं रहा यार, सेट ऑफ स्टूडेंट नॉन हिंदी, नॉन हिंदी। तो क्वेश्चन में लिखा है एच के बाद इंग्लिश की बात किया, सेट ऑफ स्टूडेंट नॉन इंग्लिश, ये देखिए दिख रहा होगा हिंदी, उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, नॉन इंग्लिश। ठीक बेटा, चलिए 50 नॉन क्या दिया इंग्लिश, तो NH में कितने हो गए आपके 50, 50 मार्कर नहीं चल रहा है, इंक खत्म है बेटा। एंड 25 नॉन बोथ, बोथ का मतलब कॉमन, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये कितना दिया है 25, ये हमें लिख रहा हूँ ऊपर से सब दिया है, मैंने लिख दिया। 100 स्टूडेंट नॉन हिंदी, हिंदी में कितने हैं बेटा 100। ठीक है, 50 नॉन इंग्लिश, इंग्लिश वाले में कितने हैं 50। अब बोथ वाले में कितने दिए 25 नॉन बोथ। अब कह रहा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नॉन आइदर हिंदी और इंग्लिश। अब क्लियर हो गया बेटा, कह रहा है इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो कम से कम एक सब्जेक्ट जानते हैं, या तो हिंदी जानते हैं या तो इंग्लिश जानते हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप। अब इसका पहले मैं लगा दे रहा हूँ, एक्चुअली इसमें पूछा क्या है, आप यही निकालेंगे ए यूनियन एच, तो एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो आप लगा देंगे कि एन ऑफ ई कितना दिया है आपका 50, एन ऑफ एच कितना दिया है 100 माइनस ई कितना दिया है 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा 100 प्लस 50 कितना होगा 150 माइनस 25, 125 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, ठीक बेटा। तो आपने यूनियन निकाल लिया, मगर जो मैं बातें बार बार बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे ये भी पूछ सकता है हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन देयर ग्रुप, मतलब ये बच्चे के दिमाग यूनियन में पूछ सकता है, किसी के दिमाग जा सकता है, सही से यूनियन ही आपको बताना चाहिए। ठीक है, मगर ये दोनों होगा, क्यों होगा दोनों, चाहे अगर किसी ने आप पूछा पूरे ग्रुप यू में कितने होंगे तो यही आंसर यू का भी आएगा। क्यों यू का आएगा,
आप ध्यान सुनिए, यू और ए यूनियन भी दोनों सेम होंगे, एन ऑफ यू और एन ऑफ ए यूनियन भी दोनों सेम होंगे। सिर्फ इस लाइन की वजह से उसने लिखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोन आइदर हिंदी और इंग्लिश। ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसमें से या तो हिंदी जानते हैं या तो क्या जानते हैं, इंग्लिश। तो चाहे यूनियन की बात करिए चाहे एन ऑफ यू, अगर गलती से आपसे कभी पूछ लिया जाए लिख के क्वेश्चन में एन ऑफ यू बताइए, तो एन ऑफ यू वही होगा जो एन ऑफ क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक बेटा, चलते हैं आगे, फिर वीडियो लंबी हो रही है, मार्कर ख़त्म हो चुका है, आगे हम बात करेंगे फिर।